चलिए दोस्तों, आज जानते हैं नोम चॉम्स्की के सिद्धांत के बारे में। देखिए क्या है नोम चॉम्स्की भाषा सिद्धांत, चॉम्स्की थ्योरी। चॉम्स्की अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोवैज्ञानिक से संबंधित अनेकों विचारों एवं तथ्यों को प्रतिपादन किया, जिनमें से उनकी भाषा पर कई टिप्पणियां विश्वविख्यात है। चॉम्स्की का भाषा विकास का जनक, फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के रूप में भी देखा जाता है और उन्हें आधुनिक भाषा विकास का जनक भी माना जाता है, जिसके कारण उन्हें भाषाविद या भाषा मनोवैज्ञानिक के रूप में भी देखा जाता है। यह एक व्यवहारवादी विचारक थे। चॉम्स्की के अनुसार बालक में व्याकरण एवं भाषा का सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। क्या होती है? जन्मजात होती है दोस्तों। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। नोम चॉम्स्की द्वारा इस सिद्धांत चॉम्स्की थ्योरी का प्रतिपादन वर्ष 1959 में किया गया था। उनके इस सिद्धांत के अनुसार वह मानते हैं कि बालक में भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अर्थात भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात होती है। साथ साथ भाषा अर्जन करने की क्षमता बचपन से ही छात्रों में निहित होता है। भाषा को अर्जन करने की ये क्षमता कुछ निश्चित समय तक होती है। बालक की अधिग्रहण क्षमता जो होती है वह शुरुआती 5 वर्ष तक प्रभावशाली होती है। इसके पश्चात हमें किसी भाषा को सीखने में कठिनाइयां का सामना क्योंकि उसके पश्चात भाषा को सीखने की क्षमता कम होती रहती है। चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है जिसे लैड बोला जाता है। क्या बोलता है? लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसकी सहायता से वह किसी भाषा को तीव्र गति से सीख पाते हैं। यह यंत्र हमारे दिमाग का एक ऐसा भाग होता है जिसे निकाला या देखा नहीं जा सकता है। यह प्राकृतिक क्षमता की देन होती है। समान शब्दों में, समान भाषा में कह सकते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड के द्वारा दिया जाता है के रूप में भी देखा जा सकता है। चॉम्स्की मानते हैं कि बालक में भाषा या व्याकरण को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, परंतु उस भाषा को सीखने की क्षमता को क्रियान्वय के रूप में वातावरण द्वारा दिया जाता है। वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अर्थात भाषा को सीखने हेतु वातावरण और संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। चॉम्स्की सिद्धांत की विशेषता, फीचर्स ऑफ चॉम्स्की थ्योरी। पॉइंट है जन्मजात क्षमता। चॉम्स्की जो बोले हैं जन्मजात क्षमता, उसके बारे में देखिए। चॉम्स्की के अनुसार बालक बचपन से ही भाषा और व्याकरण को सीखने की क्षमता विकसित करके लाता है। यह सहमत, आनुवंशिक और सार्वभौमिक होता है। अगला पॉइंट है पर्यावरण की महत्ता। चॉम्स्की पर्यावरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका बताए हैं। चॉम्स्की मानते हैं कि चाहे भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, परंतु उसके सिद्धांतों और तत्वों को सीखने और उसको विकसित रूप प्रदान करने में हेतु पर्यावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पर्यावरण पर निर्भर करता है कि हमारे भाषा का विकास किस दिशा की ओर होता जा रहा है। अगला पॉइंट है भाषाओं में संबंध। चॉम्स्की मानते हैं कि दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं
उनके तत्वों में एक दूसरे के साथ संबंध होते हैं, उनके अनुसार किसी भी प्रकार की भाषा को संज्ञा या क्रिया या विशेषण के आधार पर विभक्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट है भाषा अधिग्रहण, जिसे लैड कहा जाता है। चॉम्स्की के अनुसार दिमाग का एक ऐसा भाग होता है जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लैड का होता है, जो भाषा की क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। भाषा सीखने की क्षमता शुरुआती 5 वर्षों में अधिक और इसके पश्चात इसकी प्रभावशीलता में कमी आने लगती है। अगला पॉइंट है सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर। चॉम्स्की के अनुसार भाषा के सीखने के साथ साथ व्याकरण को सीखने एवं उसमें शुद्धता की मात्रा भी बढ़ती रहती है। इसके अनुसार भाषा को सीखना और व्याकरण को सीखने की प्रक्रिया सार्वभौमिक यूनिवर्सल है। चॉम्स्की के अनुसार छात्र भाषा को अधिग्रहण करने हेतु 2 स्तरों का उपयोग करते हैं। पहला जो है सतही संरचना और दूसरा जो है गहरी संरचना। अब जानते हैं सतही संरचना क्या होता है और गहरी संरचना क्या होता है। चलते हैं सतही संरचना, सरफेस लेवल क्या होता है। चॉम्स्की के अनुसार इस संरचना में छात्र सिर्फ भाषा की ध्वनियां एवं शब्द का ज्ञान प्राप्त करते हैं, परंतु इसके अर्थ को समझने में वह असमर्थ होते हैं। उस शब्द के अर्थ को विस्तृत रूप में समझाने में असफल रहते हैं, जैसे खाना, पीना, मम्मी, पापा आदि। अब देखते हैं गहरी संरचना, डीप लेवल क्या होता है। इसमें बालक शब्दों एवं ध्वनियों के अर्थ को समझने लगते हैं और उसकी विस्तृत व्याख्या करने में समर्थ हो जाते हैं। इसके अंतर्गत छात्र किसी भी वस्तु को परिभाषित करने के लिए उत्तम शब्दों का चयन कर पाते हैं। यह उनके भाषाई विकास का परिपक्व रूप होने लगता है, रूप ले लेता है। दोस्तों इसका देखिए संक्षेप में कह सकते हैं कि कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन यही है कि नॉर्मन चॉम्स्की की भाषा का सिद्धांत जो है, नॉर्मन चॉम्स्की थ्योरी ऑफ लैंग्वेज भाषा के विकास की प्रक्रिया को समझाने वाला एक सिद्धांत है, जो भाषा के विकास एवं उसको सीखने की क्षमता के संबंध में क्रमबद्ध विवरण करने का कार्य करता है। चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। क्या होती है? जन्मजात होती है। किसने बोले हैं? नॉर्मन चॉम्स्की बोले हैं। परंतु उसको सीखने की या उसका विकास करने का कार्य समाज द्वारा होता है। छात्रों के भाषा को सीखने में भाषा अधिग्रहण यंत्र लैड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का महत्वपूर्ण योगदान रखता है, जो प्रथम 5 वर्षों में अधिक क्रियाशील रहता है। दोस्तों चॉम्स्की के बारे में मस्ट ए थ्योरी है। ये सीटेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखा गया है। हर बार हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछ रहा है।